बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आगा असद शाह, दी आइकन कंसल्टेंट पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हम वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड के। तो आज जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे, हम बात करेंगे कि जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं यूके में, वो कितने होते हैं और कहाँ कहाँ कितना जो है आपको एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है। कोशिश करूँगा मैं कि आपको इस वीडियो में जितने भी एक्सपेंस हैं वो मैं आपको बता सकूं, और स्टूडेंट्स के लिए ख़ासकर ये कि वो पूरी अगर वीडियो देखेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आइल्ट्स का जो टेस्ट है वो नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी एक टिप है लास्ट में कि वो आइल्ट्स अगर नहीं करना चाहते तो उनको कौन सा ऐसा टेस्ट वो दे सकते हैं कि उनको आइल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप वीडियो पूरी एंड तक देखें, ताकि आपको पता चले कि वो क्या टेस्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज जो हम बात करेंगे कि यूके में कितने किस्म के एक्सपेंस होते हैं। देखिए, अगर इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको समझने में भी और मुझे समझाने में भी। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड, जो हमारा एक्सपेंस होता है, और एक होता है वेरिएबल एक्सपेंस। देखिए, फिक्स्ड एक्सपेंस को आप इस तरह समझें कि आपकी चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी किसी भी सिटी में हो, आपका कोई भी कोर्स हो, उसके जो फिक्स चार्जेस हैं वो जो है वो चेंज नहीं होंगे। और वेरिएबल में ज़ाहिर है उसमें जो है वो चार्जेस ऊपर नीचे होंगे। तो अगर हम फिक्स चार्जेस की बात करें कि उसमें क्या क्या फिक्स्ड चार्जेस हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका जो आता है उसमें एक आईएचएस इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज। लास्ट ईयर ये जो थी इसकी फीस कुछ कम थी, मगर अब जो है 2024 में इसकी जो फीस है वो 776 पाउंड है, जो कि पर ईयर है। अब इस चीज़ को भी आपने समझना है कि अगर आपका कोर्स 1.5 साल का है या 2 साल का है, तो आपकी ये जो 776 जो जीबीपी है ये आपने पर ईयर के हिसाब से आपने देनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी नोट करने वाली है कि जो आपका वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा, वो आपको आपके कोर्स से 4 महीने 4 मंथ्स ऊपर का ही मिलता है आपको। तो आप अपने जहन में ये रखिएगा कि अगर आपका 1.5 साल का भी अगर आपको ये आपका वीज़ा है, तो ये ज़ाहिर है आपको तकरीबन जो है वो 19 महीने का आपको वीज़ा मिलेगा, या 2 साल का आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये आपने 4 महीने की जो आपकी रिमेनिंग आईएचएस है वो भी आपने देनी होंगी। इसी तरह अगर आपका बैचलर्स का है तो वो 3 साल का अगर आपका वीज़ा है तो आपने पर ईयर 776 जीबीपी आपने देना है। तो इसको आप जो है इंटू आप कर लें 3 पे, तो ये आपने पर ईयर आपने देनी है। ये जो फीस है या ये जो एक्सपेंस है ये चेंज नहीं है, ये फिक्स है। मतलब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किसी भी यूके की सिटी में जा रहे हैं, तो ये चेंज रहेगा, ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर हम जो है बात करें कि फिक्स में फिक्स जो सरचार्ज है या फिक्स हमारे एक्सपेंस है उसमें क्या आता है। दूसरा हमारा आता है जो आपकी यूके की एम्बेसी की फ़ी है, जिसको हम वीज़ा फ़ी भी हम कहते हैं, जो कि अभी जो है तकरीबन 490 जीबीपी है, 490 पाउंड्स है। ये चेंज नहीं होगी। ये ज़ाहिर है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किसी भी कोर्स में जा रहे हैं, तो वीज़ा फ़ी आपने 490 पाउंड ही देनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो आपकी वीज़ा फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। आपका वीज़ा लगता है, आपका वीज़ा नहीं लगता, आप अपने वीज़े से विड्रॉ कर जाते हैं, ये आपको नॉन रिफंडेबल है। इसके मुकाबले में अगर जो आईएचएस की बात की जाए, जो भी मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, वो आपको रिफंडेबल है। मतलब आपका अगर वीज़ा नहीं लगता, आपका वीज़ा किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो आपने जैसे भी वो जिस अकाउंट से या जिस क्रेडिट कार्ड से, जिस डेबिट कार्ड से आपने वो फीस पे की हुई है, उसी अकाउंट में ये जो आपकी 776 जीबीपी है ये आपको रिफंड हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक मशवरा, एडवाइस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये भी दूंगा
कि आप कोशिश करें कि आप जो है अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप बनवा लें। आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी आईएचएस की फ़ी, इंश्योरेंस की फ़ी और अपनी जो वीज़ा एम्बेसी की फ़ी है, वो आपको सबमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ज़ाहिर है किसी को बोलेंगे कि जी मेरी फ़ीस आप अपने क्रेडिट कार्ड से आप जो है सबमिट करा दें। अव्वल तो वो आपको अपना क्रेडिट कार्ड आपको देंगे नहीं, डेबिट कार्ड आपको देंगे नहीं। क्योंकि ज़ाहिर है स्टेट बैंक की भी जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप 1 साल में इतनी ही फ़ीस आप जो है सबमिट करा सकते हैं। तो एक अगर आप कंसल्टेंट के पास जाएँगे या किसी ऐसे बंदे के पास जाएँगे जो फ़ीसेस सबमिट करता है, तो वो 1 साल में कितने स्टूडेंट्स की फ़ीस पे करेगा, ज़ाहिर है उसको भी स्टेट बैंक से नोटिस आने का खतरा है कि जी आपके अकाउंट से ज़्यादा फ़ीस पे हो चुकी है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेटर ये है, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूँगा, मगर ये कि आप किसी ऐसे बैंक को तलाश करें जिसका डेबिट और क्रेडिट कार्ड ईज़िली बन जाता है, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी यूके की आईएचएस, इंश्योरेंस और अपनी जो यूके आपकी जो वीज़ा फ़ी है, उसको सबमिशन में। तीसरी जो हम इस पे बात करें, जो कि हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस में एक टेस्ट आता है जिसको हम टीबी टेस्ट कहते हैं, जो कि यूके जाने के लिए मस्ट होता है, जो छाती का टेस्ट होता है, जो कि टीबी का टेस्ट होता है। इसके लिए पहले तो यूके ने अपना जो एक इदारे को जो है वो नॉमिनेट किया हुआ था, आईओएम। अभी 2-3 इदारे हैं जिसमें अजीज़ मेडिकल है और आईओएम है। आप यहाँ से जाकर जो है ये अपना टेस्ट करवाते हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से। और जो इसके चार्जेस हैं वो तकरीबन 15 से 18,000, ये भी फिक्स हैं और ये भी नॉन रिफंडेबल हैं। ये भी आपको रिफंड नहीं होंगे और ये फिक्स चार्जेस हैं, और ये फिक्स चार्जेस के ज़ुमरे में ही आते हैं। अच्छा, अब अच्छा एक चीज़ और, आप जब वीएफएस के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ एक स्टैंडर्ड सर्विस होती है जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक किसी को मिली तो नहीं है, जो कि ये क्लेम करते हैं कि ये फ्री है। आज तक किसी को नहीं मिली। कोई जो है कंसल्टेंट या एजेंट इसको जो है पहले से ही बुक कर लेते हैं, या वीएफएस के अपने बंदे भी इनको जो है बुक कर लेते हैं और वो आगे आपको बुकिंग पर आपको जो है ये सर्विसेज देते हैं, जिसमें आपका बायोमेट्रिक है और आपके जो डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं वो सर्विसेज हैं। तो अगर तो ये आपको स्टैंडर्ड पे अगर आपको मिल जाएँ तो ये फ्री हैं। अगर आप इसको बुक कराएँगे तो तकरीबन जो इसके चार्जेस आते हैं वो तकरीबन जो है वो 15 से 18,000, 20,000, ये भी फिक्स चार्जेस हैं। ये भी आपको देने पड़ेंगे वीएफएस के ऑफिस में बायोमेट्रिक के लिए और डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं उनको स्कैनिंग के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं जहाँ फीसेस हमारी वेरिएबल, जो हमारे एक्सपेंस हैं, जो चेंज होते हैं। इसमें सबसे पहले ज़ाहिर है आपने यूनिवर्सिटी को देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, क्या कोर्स है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फीसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की जो पर एनम आजकल जो फीस चल रही है वो तकरीबन अभी जो बढ़ गई है 16,000 पाउंड है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी 14,000 पाउंड भी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी 12,000 पाउंड भी होती है। तो ये वेरिएबल आपके एक्सपेंस हैं कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी फ़ीस क्या है। दूसरी बात ये कि अब अगर इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है डिपॉज़िट और एक आता है एनरोलमेंट के टाइम पर जो आपने फ़ीस आपने देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ी 14,000 जीबीपी है पर एनम, और आपको वो इनिशियल आपको ये कहता है कि आपने 4,000 जीबीपी आपने सबमिट कराने हैं, आपने डिपॉजिट करवाने हैं, तो आपके पीछे रह जाते हैं 10,000 जीबीपी। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आप पूरी की पूरी फ़ी आप जो है सबमिट करवाएं, तो ज़ाहिर है पीछे फिर आपका एक्सपेंस ज़ीरो हो गया, आपने कोई भी आपने फ़ीस नहीं करवानी सबमिट। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आप हाफ जमा करवा दें, जिस तरह 14,000 जीबीपी है, आप 7,000 जीबीपी आप जब डिपॉजिट करवा देते हैं तो 7,000 आप बाद में आप जमा करवाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये समझने वाली है कि आपने जब भी अपना केस यूके के लिए करना है तो सबसे पहले आपने अपना इंस्टॉलमेंट प्लान आपने ज़रूर ले लेना है यूनिवर्सिटी से या जो आपके कंसल्टेंट हैं उससे, क्योंकि आप जो डिपॉजिट करवाएंगे फ़ीस, उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस होगी, इनरोलमेंट पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी फ़ी है, और फिर आपको इंस्टॉलमेंट में आपको पता होना चाहिए कि जी मुझसे कितनी फ़ी कब और कितने अरसे बाद ली जाएगी, वो 2,000 है, 3,000 है, 1,000 है, ताकि आपको अंदाज़ा हो, उसी के अकॉर्डिंगली आप फिर जो है अपने ट्रैवल का प्लान करें। अक्सर स्टूडेंट्स अपना इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं लेते हैं, जो कि बाद में जाकर उनको जब वो यूके पहुंच जाते हैं तो उनके लिए फिर
प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जी अभी आपने अगर 14,000 GBP आपकी पर एनम फी थी, तो आपने 7 वहाँ सबमिट करा दी 50%, अब 7 आप यहाँ कराएं और एक साथ कराएं, तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा एक एक्सपेंस है जो कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो फिर बियर नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि देखें बैंक स्टेटमेंट का क्या फार्मूला होता है। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट जो हमारी रिमेनिंग फ़ी है उसका क्या होगा, बैंक स्टेटमेंट में हमने शो करनी है नहीं करनी। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है बैंक स्टेटमेंट का, रिमेनिंग फ़ी प्लस आपकी लिविंग कॉस्ट। आपकी जो भी रिमेनिंग फ़ी रह गई है, आपने अगर यूनिवर्सिटी में 50% आपने सबमिट करवा दी है अपनी फ़ी, जो 50% आपकी फ़ी है वो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवानी है और वो लाजमी आपने शो करवानी है। अगर आपने पूरी की पूरी अपनी फ़ी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सबमिट करवा दी है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको सिर्फ आपने अपनी लिविंग कॉस्ट ही शो करनी होगी, आपको रिमेनिंग फ़ी आपने सबमिट नहीं करनी होगी। अच्छा, अब लास्ट में आपको मैं बताऊंगी जो हमने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि जी आपके लिए एक टिप है आपके लिए कि आप जो हमारे स्टूडेंट्स आइल्स नहीं करना चाहते हैं। देखें, यूके में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो आइल्स के अल्टरनेट भी टेस्ट की ऑफ़र करती हैं आपको, और वो उनके अपने टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्यूए जो उनके पास है उसका टेस्ट जो है वो उसको एक्सेप्ट करती हैं। इसमें हमारे पास जो है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह उनका भी डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। अगर कोई हमारा स्टूडेंट या कोई ऐसा स्टूडेंट जो आइल्स नहीं करना चाहता, वो क्यूए का टेस्ट दे दे, तो वो उस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाएगा जिस यूनिवर्सिटी में क्यूए का टेस्ट एक्सेप्ट होता है। इस तरह हमारे पास लिवरपूल यूनिवर्सिटी है जिसका एक अपना टेस्ट है, वो आप अगर टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप देखें, ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन फिर लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्यूए टेस्ट को मानती हैं, हो सकता है 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हों। जिस तरह लिवरपूल का अपना एक टेस्ट है, वो अपने टेस्ट को ही मानती है। बेंगोर यूनिवर्सिटी का अपना एक टेस्ट है, वो अपने ही टेस्ट को मानती है। इसके अलावा आप किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, इट्स मीन कि आप लिमिटेड हो गए। मगर अगर आप आइल्स करेंगे तो आप यूके और शेंगन में पूरी जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ आप जो है वो एक्सेप्टेड होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।